Today we are going to discuss electron affinity. Affinity mean love for electron acceptance. Love for electron acceptance. इसकी definition क्या होगी? The amount of energy released, amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an atom to form anion. जब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम एनायन उसको कहते हैं. तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. नाउ अगर मैं एग्जांपल ले लूं क्लोरीन, जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है. व्हेन इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, so Cl become negative 2 8 और 8. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज, यहां पे हमारे साथ कितनी एनर्जी, सो 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल. अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं ऑक्सीजन, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सो इस पे O नेगेटिव आता है, सो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी है, -141 किलो जूल पर मोल. लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, माइनस यहां पे O माइनस प्लस इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूं तो O-2, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी जो है ये 844 किलो जूल पर मोल. सो द इलेक्ट्रॉन एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल टू फॉर्म एनायन, तो हाउ मच एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है इफेक्ट करता है? तो इसमें फर्स्ट नंबर फैक्टर है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, जो ही एक एटम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, ग्रेटर एटॉमिक साइज, लेसर विल बी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. एक एटम का एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी. दूसरा न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना एक एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, हाई विल बी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. और तीसरा फैक्टर है द थर्ड फैक्टर, शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट, जिस तरह हम आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, low will be the electron affinity. So these are the factors which affect electron affinity. Now अभी हमारे साथ ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल, इसका पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड है, पीरियड्स में और ग्रुप में इसका ट्रेंड कैसा है. सो ट्रेंड इसको हम कहते हैं ट्रेंड्स या वेरिएशन. वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल. वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस. और इस इंक्रीज की वजह क्या है? क्योंकि पीरियड में एक तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और तीसरा शील्डिंग इफेक्ट. ये तीनों फैक्टर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज होता है? मैं दोबारा अगर ड्रा कर लूं कि हाइड्रोजन है, तो यहां पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, फिर लिथियम है
तो लिथियम पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम है 11, तो हमारे पास दिस इज सोडियम, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखें एटॉमिक साइज तेजी से बढ़ता है, तो जो ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होता है। दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज यहां पे डिक्रीज होता है ग्रुप में, तो जो ही इलेक्ट्रॉन गोइंग फार अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, तो जो ही इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये डिक्रीज होता है। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल एडेड आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, तो ये भी एक फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।